बिजनेस प्रपोजल की शुरुआत में हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहां एक हैंडसम आदमी की तरफ सब देख रहे होते हैं। एक औरत का ध्यान नहीं होता और वो इस आदमी से टकराती है। आदमी उसे देखकर कहता है कि क्या है ये, तो औरत डर जाती है। आदमी आगे चल के जाता है और आदमी का असिस्टेंट औरत को बताता है कि डोंट वरी, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये आदमी होता है पाक टेमू, जो गो फूड नाम के कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। वो अपने असिस्टेंट संगुन को पूछता है कि ये हमारे कंपनी का एड इधर क्यों लगा है और इस एड में ये सेलिब्रिटी कौन है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। जिसने भी इस एड को लगाया उसे पकड़ो। फिर हमें एक लैब में कोई फिश के साथ काम करते हुए एक लड़की दिखती है जिसे अपने कलीग से फोन आते हैं कि नए प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन है, जल्दी आ जाओ। लड़की वहां जाती है और इसका नाम होता है शिन हारी। वो सब एक ऑडिटोरियम में बैठते हैं जहाँ हेजी नाम की लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि नए प्रेसिडेंट बहुत हॉट है। हारी कहती है कि उस प्रेसिडेंट के ग्रैंडपा को तो हमने देखा ही है कि वो कैसे दिखते हैं। तो हेजी कहती है फिर हमने गलत सुना होगा उस प्रेसिडेंट के बारे में कि वो हैंडसम है। तभी स्टेज पे संगुन आकर अनाउंसमेंट करता है कि वो टेमू की जगह पे आज स्पीच देगा और टेमू ने उसे मैसेज देने के लिए कहा है कि आज की सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक यू, जबकि मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए ये सब शो ऑफ। आई होप हम सब बिजनेस के लिए मिलेंगे और ऐसे फालतू प्रोग्राम्स के लिए नहीं। टेमू के ग्रैंडपा जो इस कंपनी के चेयरमैन होते हैं वो अपने सिर पे हाथ लगाकर बोलते हैं कि ये टेमू ने फिर से ऐसा कर दिया और हारी ऑडियंस में हंसती है सोचकर कि नया प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हमें मिस्टर पार्क से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एक गोल्फ कोर्स में है। उन्हें बहुत बुरा लगा होता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट अब टेमू बन गया है और वो नहीं, उसके बाकी के चमचे उसे शांत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कोई गोल्फ बॉल मारता है और सभी पलट कर देखते हैं और ये टेमू होता है। टेमू पार्क से कहता है कि मुझे पता है तुम कंपनी में इल्लीगल काम कर रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट्स इल्लीगली बेचे हैं और तुमने हमारी एड पे तुम्हारे भांजे की फोटो डाली है जो ऐसा ही सेलिब्रिटी है जिसे कोई भी जानता नहीं है। अब से मैं तुम पे ध्यान रखूंगा। और वहाँ से टेमू चला जाता है। गो फूड्स के रिसर्च टीम के ऑफिस में हारी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके कलीग्स उसे कहते हैं कि चलो डिनर पे जाते हैं आज। लेकिन तभी हारी को अपने क्रश मिनू का मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे, क्या हम आज मिल सकते हैं। हारी अपने कलीग्स को कहती है कि मुझे जाना होगा, नेक्स्ट डिनर में पक्का अपनी ट्रीट दूंगी। वो ट्रेन में जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड यंगसो उसे फोन करती है जो उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। हारी यंगसो को बताती है कि मिनू ने उसे मैसेज किया और अब मैं उससे मिलने जा रही हूँ। यंगसो कहती है मिनू, उसे तो कभी भी बर्थडेज याद नहीं रहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी तुम पसंद आ गई हो। हमें यहाँ फिर एक सीन दिखाया जाता है जब यंगसो और हारी मिनू के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और यंगसो को एक नेकलेस मिलता है रेस्टोरेंट में। तो वो हारी को पूछती है कि क्या मिनू किसी जनवरी में बर्थडे होने वाली लड़की को डेट कर रहा है। इस नेकलेस पे जो स्टोन लगा है ना, वो जनवरी के लोगों के लिए अच्छा होता है। वो फॉरेनर तो नहीं है। तो हारी कहती है नहीं नहीं, वो फॉरेनर नहीं है, मिनू ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो वापस अपने देश चली गई। फिर यंगसो पूछती है कि वो लाइव स्ट्रीमर तो नहीं है। तो हारी कहती है नहीं, उसने मिनू को सबके सामने प्रपोज किया और मिनू ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो यंगसो बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। फिर हम वापस अभी के टाइम में आते हैं जहाँ यंगसो हारी को कहती है कि तुम्हारे लिए ही प्लान होगा और हारी बहुत शर्माती है। यहाँ टेमू के ग्रैंडपा उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने आज इनॉग्रेशन क्यों नहीं अटेंड किया, मैं तुम्हें घर पे मिलने कहता हूँ तो तुम मिलते नहीं, तुम थोड़े दिन आराम क्यों नहीं करते। तो टेमू कहता है कि मैं बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, आपको तो पता ही है ना कि मेरा एक भी प्रोजेक्ट अब तक फेल नहीं हुआ है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे पास इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। टेमू बहुत इंटरेस्ट से पूछता है कि क्या है ये प्रोजेक्ट। तो ग्रैंडपा कहता है शादी। संगुन ग्रैंडपा को पूछता है कि आप शादी कर रहे हो इस एज में। तो ग्रैंडपा कहता है मैं क्यों करूँ शादी, मैं तो टेमू के लिए बोल रहा हूँ। टेमू, तुम अपने बूढ़े ग्रैंडपा के लिए इतना भी नहीं कर सकते। टेमू कहता है कि मुझे शादी करने में और किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगे, इसलिए मैंने खुद तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हैं 20 लड़कियों के साथ जो सब बड़े बिजनेस फैमिली से है। टेमू कहता है कि मुझे नहीं करने अरेंज्ड मैरिज। यहाँ हारी मिनू के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे मिनू के हाथ में केक दिखता है तो उससे यंगसो की बातें याद आती है और वो भागकर मिनू की तरफ जाती है खुश होके। पर तभी उसे केक पे लिखा हुआ दिखता है जो किसी और के लिए होता है। तो वो रुकने की कोशिश करती है पर वो फिसलती है, केक गिर जाता है और मिनू हारी को पकड़ लेता है। हारी मिनू को सॉरी बोलती है और मिनू उसे बर्थडे कार्ड देकर कहता है कि तुम्हारे फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट टिकट्स है जो मुझे बहुत मुश्किल से मिले, तो किसी लड़के के साथ जाओ, यंगसो के साथ नहीं। हारी
का मूड ऑफ होता है और वो वहाँ से निकलती है और सोचती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं मुझे तुम पसंद हो। यहाँ ग्रैंडपा अभी भी टेमू को कन्विंस कर रहे होते हैं कि शादी कर लो, अगर तुम्हें किसी फॉरेनर से शादी करनी है तो वो भी चलेगा मुझे। टेमू कुछ जवाब नहीं देता तो ग्रैंडपा टेमू और संगुन की तरफ देखकर बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, कभी भी मैंने देखा तो तुम दोनों साथ में ही होते हो। संगुन कहता है कि मुझे टेमू के बारे में नहीं पता, पर मुझे लड़के नहीं पसंद, और अगर मुझे लड़के पसंद भी होते तो टेमू मुझे नहीं पसंद आता। टेमू कहता है क्यों, मेरे में क्या कमी है। तभी ग्रैंडपा का अलार्म बजता है तो टेमू कहता है जाओ आप अपना टीवी सीरियल देखो। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये अलार्म टीवी सीरियल्स के लिए नहीं, ये मेरे बीपी के दवाई के लिए है, तुम्हारे वजह से मुझे इतना स्ट्रेस है। और वो चक्कर आके नीचे गिर जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताता है कि थोड़ा सा ही बीपी बढ़ गया है पर कुछ सीरियस नहीं है। ग्रैंडपा डॉक्टर को आंख मार के कहते हैं कि अभी तो आपने बताया था कि मेरी किडनी लिवर सब खराब हो गए हैं। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये सब सच है। टेमू कहता है कि आप नाटक करना बंद करो और वहाँ से वो निकलता है। हारी अपने पेरेंट्स के चिकन के रेस्टोरेंट में भी रात को काम करती है जब उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। हामिन जो हारी का भाई होता है उसकी और साइड वाले शॉप ओनर का झगड़ा होता है और उसे सुलझाते वक्त हारी गलती से उस दूसरे दुकानदार को मार देती है। घर पे आने के बाद हारी की मम्मी हारी पे चिल्लाती है कि तुमने क्यों किया ऐसे। तो हारी कहती है कि आपसे ही लिया है मैंने गुस्सा। हामिन भी कहता है हाँ सही बात है। तो हारी की मम्मी उन दोनों को मारती है और हारी कहती है कि आज मुझे क्यों मार रही हो, आज मेरा बर्थडे है। उसकी मम्मी कहती है कि बर्थडे है तो सुबह में मैंने तुम्हें सूप बना के दिया ना। हारी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और हारी के पापा मम्मी को कहते हैं कि तुमने आज उसके लिए सूप नहीं बनाया। अगली सुबह ग्रैंडपा टेमू को कहते हैं कि तुमने पार्क को नौकरी से क्यों निकाल दिया। तो टेमू बताता है कि वो सभी इलीगल काम कर रहे थे इसलिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि पार्क के पापा ने मुझे बिजनेस में बहुत मदद की थी और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे पार्क का ख्याल रखने के लिए कहा। टेमू कहता है तो आप ध्यान उस पे नौकरी के बाहर भी रख सकते हैं, उसमें क्या। ग्रैंडपा कहता है कि अगर मैं मेरे मरे हुए दोस्त का प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ तो तुम्हें भी ब्लाइंड डेट पे जाना होगा, शादी करनी होगी। टेमू प्रेशर में आकर हाँ कह देता है। हारी ऑफिस के बाद यंगसो से मिलने जाती है और उसे सारी मिनू की स्टोरी बताती है। तभी यंगसो को अपने पापा का फोन आता है और यंगसो को बहुत गुस्सा आता है। वो हारी को कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी एक छुट्टी पे मुझे मेरे पापा किसी बिजनेसमैन से डेट पे जाने को कह रहे हैं, ऑलरेडी काम के साथ मैं बहुत बिजी हूँ। हारी कहती है कि अगर बिजनेसमैन है तो तुम्हें ही फायदा होगा, तुम्हारे कंपनी को भी फायदा होगा। तो यंगसो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अरेंज मैरिज कभी करना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे प्यार होने के बाद ही शादी करनी है, इसलिए फिर से तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। हारी कहती है नहीं, मैंने बोला था कि मुझे नौकरी मिलने पर मैं ये सब नहीं करूंगी। तो यंगसो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, हमने पिछली बार जैसे उस बिजनेस वाले को डराया था वैसे ही फिर से करेंगे। हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारी यंगसो बन के एक आदमी को डेट पे मिलने जाती है। उस आदमी को वो बहुत डराती है कहकर कि तुम्हारे पीछे एक भूत पड़ा है, और आदमी जब साइड में देखता है तो यंगसो एक बहुत डरावना मेकअप लगाकर उसकी तरफ घूरती है। आदमी वहाँ बेहोश हो जाता है और वही यंगसो की ब्लाइंड डेट खत्म हो जाती है। यहाँ संगुन टेमू को बताता है कि आज शाम जिन यंगसो जो मरीन ग्रुप की वारिस है उससे आपकी डेट है। तो टेमू कहता है कि ठीक है शादी कर लूंगा मैं, पर उसके मन में वो सिर्फ सोच रहा होता है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए ये शादी अच्छी होगी। हारी जो अब कन्विंस हो गई है डेट पे जाने के लिए, उसे यंगसो शॉपिंग लेके जाती है ताकि हारी को अच्छे कपड़े मिले डेट के लिए, और उसका मेकअप भी किया जाता है। हारी की तैयारी होने के बाद वो रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उसे किसी बिजनेसमैन से मिलना है। तभी वहाँ टेमू आता है और पूछता है कि क्या तुम यंगसो हो। हारी सोचती है कि कैसे मैं इसको यहाँ से भगाऊं और बहुत एटीट्यूड में बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ, तुम कौन हो। टेमू अपना बिजनेस कार्ड देता है और हारी नाम पढ़ के घबरा जाती है क्योंकि टेमू उसके कंपनी का प्रेसिडेंट है। इनॉग्रेशन के वक्त उसने उसे देखा नहीं था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई, पर अब वो पैनिक करने लगती है कि मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट को क्यों आना था यहाँ। वो वॉशरूम जाती है और यंगसो को फोन लगाती है पर यंगसो कॉल नहीं उठाती है। तो हारी फिर से डेट के लिए जाती है। वो सोचती है कि टेमू को पता भी नहीं होगा कि मैं उसके कंपनी में काम करती हूँ, मुझे कुछ भी करके उसे मुझे हेट करवाना होगा। हारी अपना जैकेट निकालती है और कहती है कि बहुत गर्मी है ना आज। वो सोचती है कि किसी भी मर्द को इतनी एक्सपोज करने वाली औरत नहीं पसंद है, तो वो अब यहाँ से चला जाएगा। पर टेमू कहता है कि तुम्हें तो रोंगटे आए हैं ठंड की वजह से। हारी कहती है नो नो, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। उसका नेक्स्ट प्लान होता है अपनी लग्जरी बैग और शूज से बात करने की ताकि टेमू को लगे कि इसे पैसे बहुत ज्यादा पसंद है। वो अपने हील्स को टेबल पे मार के हील्स से कहती है सॉरी बेबी, तुम्हें डर तो नहीं लगा। फिर अपने बैग को कहती है बेबी तुम भी डर गई ना।
पर टेमू कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो हारी नेक्स्ट प्लान पे जाती है और कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो। समैंथा और रेचल को बुरा लग रहा है। टेमू पूछता है कौन है ये दोनों। तो हारी अपनी बॉडी हिलाकर कहती है कि लेफ्ट वाली समैंथा है और राइट वाली रेचल, यानी उसके बूब्स। हारी कहती है कि मैंने इन पे 10 मिलियन खर्च किए हैं और मन में सोचती है कि ऐसे पागल औरत को यह अब कभी नहीं मिलेगा। टेमू हैरान होता है पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे सच बोलने वाले लोग पसंद है। हारी फिर सोचती है कि इस पे कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है और कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो क्यों ना हम रूम में जाके कुछ साथ में करें। हारी को लगता है कि किसी भी आदमी को ऐसी औरत नहीं पसंद जो पहली ही डेट पे ऐसा करे, लेकिन टेमू एक रूम बुक कर लेता है और हारी टेंशन में आती है कि ये क्या है, अब मैं क्या करूँ रूम में जाने के बाद, क्या होगा, इतने से पैसे के लिए मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तभी एक औरत वहाँ आकर हारी के बाल पकड़कर कहती है मैं मिनशिक की गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें अभी मिनशिक के साथ रूम में जाते हुए देखा। हारी समझाने की कोशिश करती है कि वो नहीं है। तभी वहाँ टेमू आकर उस औरत को साइड में करता है। औरत फोन पे फोटो दिखाती है जहाँ कोई लड़की जिसके बाल हारी की तरह ही है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ थे। हारी कहती है कि स्टाइल एक जैसी है बस। टेमू फिर बीच में आकर कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को जाके समझाओ, ताली एक हाथ से नहीं बचती। हारी को फिर टेमू उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, कार से छोड़ने के लिए, और हारी सोचती है कि यही चांस है मेरा। हारी टेमू को कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ 2 आदमियों के साथ घूमती हूँ? नहीं, मैं 2, 3, 4 आदमियों के साथ घूमती हूँ, मुझे मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वो औरत भी बाहर आती है और हारी कहती है कि मुझे निकलना होगा और भागकर रोड पे जाती है जहाँ संगुन की गाड़ी उसे देखकर ब्रेक मार लेती है। हारी टैक्सी में बैठती है और औरत उसके पीछे पीछे भागती है। टेमू संगुन के पास आता है तो संगुन कहता है कि वो यंगसो कहाँ है, तो टेमू कहता है वो देखो भाग रही है। कार में टेमू संगुन को बताता है कि यंगसो को आदमी पसंद है, तो वो 4 लोग को एक साथ डेट करती है। तो संगुन कहता है कि ये तो बहुत खराब लग रही है। टेमू कहता है कि उसकी समैंथा और रेचल की भी स्टोरी थी जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ग्रैंडपा तभी टेमू को फोन करके पूछते हैं कि डेट कैसी थी, तो टेमू कहता है कि मैं यंगसो से ही शादी करूंगा जिसे मैं आज मिला। यहाँ हारी और यंगसो मिलते हैं और हारी बताती है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अब से तुम्हें टेमू कभी भी परेशान नहीं करेगा। टेमू से फाइनली पीछा छूटने पर वो दोनों कैरियोके में जाकर सेलिब्रेट करते हैं और गाना गाते हैं और बहुत मजे करते हैं। पर तभी यंगसो को उसके पापा का कॉल आता है कि टेमू को तुमसे फिर से मिलना है, और वो हारी को बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया। संगुन टेमू को कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करोगे, वो अच्छी नहीं लग रही है। तो टेमू कहता है कि वो मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है, ऑनेस्ट भी है, प्यार और इन सब बातों में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हारी अपने बेडरूम में होती है और यंगसो उसे फ़ोन लगाकर बताती है कि मैं अब एक होटल में हूँ क्योंकि मेरे पापा तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। हारी कहती है कि मुझे लगता है वो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, तुम उसे मिलकर सब सच बता दो। तो यंगसो कहती है कि तुम जाकर बताओ, वैसे भी वो कंपनी का प्रेसिडेंट है, तुम्हें तो वो कभी पहचानेगा भी नहीं। अगले दिन हारी अपने ऑफिस में जा रही होती है और वो लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट खुलने पर उसके सामने ग्रैंडपा, टेमू और संगुन खड़े होते हैं। वो अपनी पीठ उनकी तरफ करती है और लिफ्ट में जाती है। उसका फ्लोर आने पर वो जल्दी से भागती है। तभी टेमू कहता है शिन हारी रुको। हारी बहुत घबरा जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम। तो टेमू कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड ले लो। हारी अपनी पीठ दिखाकर ही आईडी कार्ड लेती है। टेमू बहुत देर तक सोचता है कि शिन हारी ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है, तो वो उसका प्रोफाइल चेक करता है जिसमें हारी की बहुत अलग फोटो होती है। तो वो पहचानता नहीं है कि ये कौन है, पर उसे याद आता है कि इस लड़की ने फिश के प्रोजेक्ट में बहुत मदद की थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, पर यंगसो का क्या? तो टेमू कहता है कि मेरे जैसे हैंडसम टैलेंटेड आदमी को वो क्यों रिजेक्ट करेगी, और हंसने लगता है। बाद में ग्रैंडपा संगुन को कहते हैं कि टेमू ने अपने माँ बाप को जल्दी खो दिया और मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी सेटल हो जाए, उसकी भी फैमिली हो, तुम भी शादी कर लो जल्दी से। हारी यंगसो को फोन लगाकर बताती है कि आज उसके साथ क्या हुआ। तो यंगसो कहती है कि आज ही उससे मिलकर सब कुछ सच बता दो। यंगसो एक स्टोर में होती है और एक बच्चा उसके कपड़ों पर पेन की इंक डालता है। यंगसो बच्चे को बहुत अच्छे से समझाती है कि ऐसे मत भागो, किसी को लग भी सकता है, और ये सब संगुन देख रहा होता है। यंगसो बाहर आकर उसे याद आता है कि उसका वॉलेट स्टोर के अंदर ही रह गया है। तभी वहाँ संगुन आता है और यंगसो उसे देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, और वही उसे संगुन से प्यार हो जाता है। हारी और यंगसो मिलते हैं और यंगसो कहती है कि तुम्हें याद है ना, एक बार तुम्हारे लिए जब मैं झगड़ रही थी तो मुझे सिर पे कितनी बड़ी चोट लगी थी, तो आज तुम उसकी भरपाई करो और टेमू को सब सच बता दो। हारी रेस्टोरेंट में जाती है और सोचती है कि यही मीनू का भी रेस्टोरेंट है, अगर उसने मुझे देख लिया तो।
टेमू यंगसो को कॉल करते हुए रेस्टोरेंट में आता है और उसे यंगसो यानी हारी के हाथ में दूसरा फोन दिखता है, तो वो उसके हाथ से फोन छीनता है और खुद को मिस्ड कॉल देता है और नंबर सेव करके कहता है कि हमारी शादी होने वाली है तो तुम्हारे सारे फोन नंबर मुझे पता होने चाहिए। हारी बताती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और वो वहां से निकलती है, पर टेमू उसे रोककर कहता है कि ऐसा मत कहो, हम 10 बार मिलेंगे फिर हम शादी कर लेंगे। हारी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है शादी मजाक है, किसी को भी पूछ लेते हो तुम ऐसे ही। तो टेमू कहता है किसी को भी नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझे तुम चांस तो दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ सभी बातों में। और हारी ये सुनकर अपना बैलेंस खो देती है और टेमू उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, मैं तो नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा था। हारी कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और वहाँ से निकल जाती है। हारी रास्ते पर होती है और उसे वहाँ मीनू दिखता है और वो छुपने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे लगा ही था ऐसे कुछ होगा। वो चेहरा छुपाकर किसी कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाती है और ये कार टेमू की होती है और टेमू और हारी एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।